जादुई फ्रॉक का कुआं। एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने बुआ एवं फूफा के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता कुछ वर्ष पहले ही मर चुके थे। सोनम की अच्छी परवरिश के लिए सोनम के फूफा जी सोनम को अपने घर पर ले आए थे, लेकिन सोनम की बुआ सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सोनम की बुआ सोनम से दिन भर अपना घर का काम करवाती थी और दिन भर ताना दे देकर उसे बहुत ज्यादा डांटती थी और तो और उसे बदले में भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनम की बुआ की एक बेटी थी, उसका नाम रानी था। एक दिन रानी और संगीता कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रानी तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक को चेक कर रही थी। रानी के पास एक पिंक कलर का बहुत खूबसूरत फ्रॉक था। रानी के पास इतना सुंदर फ्रॉक देखकर सोनम का भी मन फ्रॉक पहनने का करने लगा। सोनम रानी से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। रानी, तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे पुराने फ्रॉक हैं, मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से एक बढ़कर ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुम्हें उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई हो क्या? तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती हो। चल जा, भाग यहाँ से। आज तो इस लड़की ने मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। अभी रानी सोनम को सुना ही रही थी, तभी उसकी माँ संगीता वहाँ पर सज धज कर आ जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी रानी को? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें क्या? माँ देखो ना, ये सोनम जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे सबसे महंगी वाली ब्रांडेड फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने माँ उसे बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है कि तू इस घर में नौकरानी के सिवाय कुछ भी नहीं हो। क्यों रे कलमुही, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बेटी से महंगी ब्रांडेड फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तुझसे होता नहीं है और सपना देखती है महंगे फ्रॉक पहनने की। चल जा यहाँ से। जाकर पहले तू घर की सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा हो पड़ा है। कामचोर कभी भी घर में पोछा नहीं लगाती। झाड़ू मारने के बाद पोछा लगाओ। पोछा लगाने क्या, तुम्हारी माँ आएगी मरी हुई। घर साफ हो जाने के बाद बर्तन भी मल देना, वो भी जूठे पड़े हुए हैं। चल अब जा यहाँ से काम पे। हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का खाना बचा हुआ फ्रिज में है, वो तुम खा लेना। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी पार्टी में चली जाती है। सोनम अपनी बुआ एवं रानी की खरी खोटी सुनकर बहुत ज्यादा रोती है। वहाँ से चुपचाप जाकर अपने कामों में लग जाती है। सोनम अपना सारा काम करने के बाद खाना खा के अपने कमरे में अपने माता पिता का फोटो देखकर बहुत तेज रोने लगती है और वह अपनी माँ को याद करके कहती है, माँ, पिताजी आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे तो मुझे किसी चीजों की कमी नहीं थी। जब आप मेरे साथ थे तो मेरी हर ख्वाहिशें पूरी होती थी, लेकिन अब मेरी एक छोटी सी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और मुझसे दिन भर पूरा घर का काम करवाया जाता है और बदले में मुझे बहुत ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ, बस आप मुझे अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रह के कुछ नहीं करना माँ, अब मुझे आपके पास ही रहना है। सोनम ऐसा कह के रो ही रही होती है कि तभी सोनम को एक आवाज सुनाई देती है, सोनम बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, लेकिन वो आवाज सोनम के माता के पास से आ रही थी। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से रो मत। मुझसे ये हालत तुम्हारी देखी नहीं जाती, आखिर तुम मेरी बेटी हो ना। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो, मुझे तो यह देखकर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, कि मेरी बेटी पर संगीता और रानी कितना ज्यादा अत्याचार करती है, लेकिन मैं अब ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती
हूँ तहाँ जाकर तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ, आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सोनम बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, तुम वहीं कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना। वो कुआं तुम्हारी हर काम में अवश्य मदद करेगा। ये बात सुनकर सोनम अपनी आंसू पोंछकर उस कुएं के पास मदद मांगने चली जाती है। वो उस कुएं के पास पहुंचकर उस कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी एक सुंदर सा फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतना कहते ही उस कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सोनम बहुत ज्यादा खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, यह एक जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, इसका यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची इंसान के हाथों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बातों का ध्यान रखूंगी। इसके बाद सोनम सभी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर पर ले आती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वह पहले से भी खूबसूरत हो जाती है। तभी बाहर से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। वे दोनों माँ बेटी सोनम को देखकर चौंक जाती है कि सोनम के पास इतने खूबसूरत फ्रॉक कहाँ से आए। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक तो सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ, मुझसे सुंदर सोनम कैसे लग सकती है माँ? मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता सोनम पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे तू इतनी बन ठन के कहाँ जा रही है? क्या तुम्हें पता नहीं कल फूफा जी तुम्हारे शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर के अच्छे से सफाई कर दो, समझ गई? देखो तो माँ, ये कितने सुंदर फ्रॉक पहन रखी है, जरूर इन्होंने हमारे ही घर से पैसे चुरा कर खरीदी होगी माँ। जरा उनसे पूछो तो उनके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं रानी, मैं अपनी माँ की बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में से यह फ्रॉक मुझे मिली है। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनम ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका सारा काम चुटकियों में हो जाता है। उसके बाद रानी अपने माँ संगीता से कहती है, देखो ना माँ, इसके माँ के कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं, मुझे भी वही फ्रॉक चाहिए जो उन्होंने पहनी हुई है। कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में माँ। मुझे उस नौकरानी की सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी उस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं है मेरी बेटी, अगर तुम्हें वो फ्रॉक चाहिए तो मैं अभी उनसे मांग कर ला देती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उस कलमुही की इतनी औकात नहीं कि मेरी बेटी से अच्छी दिख सके। इतना कहकर संगीता सोनम के पास चली जाती है और उससे वह गुस्से में कहती है, ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ के जितने भी अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं वो सारे मुझे दे दो। सोनम अपनी बुआ की बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कुआं की सारी बातें याद थी और वह जानती थी कि मेरी बुआ भी लालची है। सोनम अपनी बुआ को मना कर देती है और कहती है, बुआ, मैं आपको वह फ्रॉक नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरी माँ की अंतिम निशानी है। और ये सुनकर संगीता को बहुत गुस्सा आता है और वह सोनम को थप्पड़ लगा देती है। लेकिन सोनम अपनी बुआ संगीता को वो फ्रॉक नहीं देती है क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर ये दोनों माँ बेटी ये फ्रॉक लेगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रात होने पर सोनम सो जाती है तो दोनों माँ बेटी सोनम के कमरे में फ्रॉक चुराने घुस जाती है। सोनम ने बहुत
बहुत संभाल कर वो फ्रॉक को रखी थी। लेकिन संगीता बहुत ज्यादा लालची औरत थी और वह ले जाकर अपनी बेटी रानी को दे देती है। ले मेरी रानी बेटी, तेरी पसंद के ये फ्रॉक उस कलमोही ने बहुत ही सावधानी से चुरा कर रखा था। मैंने बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई है। रानी बहुत खुशी से वह फ्रॉक पहन लेती है और वह जैसे ही वह फ्रॉक पहनती है तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। इसके बाद रानी चिल्लाने लगती है, माँ जल्दी ये फ्रॉक को उतारो माँ, पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। ये कैसी फ्रॉक है, इसको पहनते ही मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। संगीता पूरी कोशिश करती है कि वह फ्रॉक उतर जाए, लेकिन वह फ्रॉक तो उतरती ही नहीं। संगीता भागकर सोनम को बुलाती है। ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की, जिसकी वजह से मेरे बेटे की शरीर में खुजली हो रही है और उसका शरीर धीरे धीरे लाल हो रहा है। बुआ आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तू तो बता रही थी कि यह फ्रॉक तेरी माँ की है। इसके बाद सोना अपनी बुआ को सारी सच्चाई बता देती है। संगीता सच्चाई जानने के बाद बहुत पछताती है और वह सोनम से माफी मांगते हुए कहती है, सोनम मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें पता था कि मैं और मेरी बेटी बहुत लालची है, फिर भी तुमने हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों से वो फ्रॉक को बहुत दूर रखा था। ऊपर से मैं एक चोरनी हूँ जो तुम्हारा रखे हुए फ्रॉक को भी चोरी कर लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, इसका फल मुझे आज मिल गया। कोई बात नहीं है बुआ, मैं आपको माफ करती हूँ। सोनम के इतना कहते हैं उनकी शरीर की सारी खुजली बंद हो जाती है और वे लोग अब खुशी खुशी चारों परिवार उसी घर में रहने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।